हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने अधिकारों की बात करेंगे, क्योंकि सभी व्यक्तियों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसे जानना चाहिए व उन्हें जानने के लिए अवेयर होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है राइट्स। राइट्स क्या हैं, राइट्स कैसे प्राप्त होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, अगर हमारे अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम किस प्रकार से संवैधानिक उपचार प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लीगल राइट्स क्या है, हमारे ह्यूमन राइट्स क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर हमारे अधिकार इन्फ्रिंज होते हैं तो हमें किस किस तरह की रेमेडी प्राप्त, और हम कहाँ जाकर अपनी रेमेडी प्राप्त कर सकते हैं, और हमें उनके बदले में, अगर हमारे अधिकार इन्फ्रिंज हो रहे हैं तो उसके बदले में हमें किस तरह की रेमेडी प्राप्त होगी और हमें जस्टिस मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप करंट लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आज का टॉपिक है राइट, अधिकार। व्हाट इज राइट? राइट्स क्या है? हम एक मैगजीन के अकॉर्डिंग राइट्स की बात करना चाहते हैं कि ईवी जस्ट ईवी रेमेडियम का मीन्स है जहाँ अधिकार है वहाँ चार। वी हैव राइट। किसी वस्तु को प्राप्त करने या किसी कार्य को संपादित करने के लिए उपलब्ध कराए गए किसी व्यक्ति की कानूनी संविदा संबद्ध सुविधा, दावा, विशेषाधिकार कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना संभव नहीं। जहाँ कानूनों को मान्यता देता है वहाँ इन्हें लागू करने या इनकी अवहेलना पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था भी है। अगर हमारे अधिकार कहीं वायलेट हो रहे हैं तो हम, हमारे समाज में इस तरह की व्यवस्था है कि हम उनको लागू भी करा सकते हैं। लोगों के अधिकार हैं जो निष्पक्षता, समानता, स्वतंत्रता और सभी के सम्मान की वकालत करते हैं। ये समाज की भलाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अन्याय, शोषण, भेदभाव और असमानता जैसी विभिन्न प्रथाओं को समाप्त करता है। अब हम के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि राइट्स हमें कैसे प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए। विश्व के समस्त देशों के नागरिकों को अभी पूर्ण अधिकार व मानव अधिकार नहीं मिले। अफ्रीका के अनेक देशों एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में भी अभी भी किसी न किसी रूप में दास प्रथा, रंग भेद तथा बेगारी मौजूद है। भारत में हरिजनों तथा अनेक परिगणित जातियों को व्यवहार में समता और संपत्ति के अधिकार नहीं मिल सके। 2/3 मानव जाति का अभी भी आर्थिक शोषण होता चला आ रहा है। अब इसकी कुछ कंसेप्ट्स हैं एंड किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ है और इसके किस तरीके की स्कोप्स हैं, किस तरीके से इसमें धीमे धीमे इसमें डेवलपमेंट होता चला आ रहा है। हमारे ब्रिटिश पीरियड में किस तरीके से इनको लागू कराया गया या इनको किस तरीके से माना गया, या यहाँ पर हमारे अधिकारों का किस तरीके से उल्लंघन हुआ है और इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस तरीके से हमने अपने अधिकारों को पहचाना है। तो उसके बाद में हम बात करेंगे राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से अधिकार मानव इतिहास से समान शाश्वत है। राजतंत्र के विकास के साथ राजा देवी अधिकारों के सिद्धांतों की सहायता से प्रजा के समस्त अधिकारों से निरस्त कर राष्ट्र विशेष में संप्रभु बन जाने लगा। प्रजा या धार्मिक समूह के हस्तक्षेप से राजा के सीमित अधिकार की मान्यता प्रचलित हुई। भारत और यूनान के प्राचीन गणराज्यों में जनतंत्र या गणतंत्र की कल्पना की गई, जिससे राजा के अधिकार प्रजा के हाथों में जा पहुंचे। एवं कहीं प्रत्यक्ष जनतंत्र से जो कहीं निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन होने लगा। हिंदू राजशास्त्रों ने प्रजा के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए राजा को प्रमुख कर्तव्य प्रजा का रंजन और रक्षण बताया। प्राचीन काल में शासकों और सामंतों ने जनता के अधिकारों का अपहरण कर दास प्रथा का भी प्रचलन किया, जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुषों की क्रय विक्रय का क्रम शुरू हुआ। भारत में दास प्रथा के विरुद्ध मानवीय अधिकारों के लिए सबसे पहले गौतम बुद्ध ने आवाज उठाई और भिक्षुक बनकर दासों को मुक्ति देने का क्रम चलाया। महान चार्टर, जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, इंग्लैंड का फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें राजा द्वारा अपनी प्रजा के कुछ अधिकारों को स्वीकार करने का प्रचलन किया गया है। इससे राजा के मनमाने अधिकारों पर कुछ अंकुश लगा। आधुनिक टाइम पर किस तरीके से चीजें हुई
कि आधुनिक जनतांत्रिक अधिकारों की प्राप्ति का संघर्ष इंग्लैंड में 13वीं शताब्दी से आरंभ हुआ, जिसमें राजा की निरंकुश अधिकारों के विरुद्ध विजय हासिल हुई। 1215 ईस्वी में प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा की घोषणा से ब्रिटिश संसद को राजा पर नियंत्रण करने का अधिकार मिला। 1603 से जेम्स प्रथम ने देवी अधिकार के लिए फिर संघर्ष शुरू, किंतु 1688 ईस्वी में गौरव क्रांति ने समस्या की सदा के सुलझा दिया, जिसके पश्चात इंग्लैंड में संसदीय शासन की स्थापना कर दी गई। 16 दिसंबर 1889 को ब्रिटिश संसद की अधिकार को राजा विलियम्स और रानी मैरी ने स्वीकार कर शासन में जनता के अधिकार को मान्यता दी। तब से ब्रिटिश संसद के अधिकार बढ़ते ही गए। विश्व में मानव अधिकार की व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से स्थापित हुई। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ राइट्स। मैन ऑब्जेक्ट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल। हमारा जो मैन उद्देश्य है वो लोगों को का हित और उनको जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो लोगों के इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, लोगों का हित क्या है और लोगों को किस तरह से लोगों को सुरक्षा प्राप्त कराई जा सकती है, ये हमारा मैन उद्देश्य है। देयर इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग इन द लाइफ ऑफ द कम्युनिटी इटसेल्फ, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एनी स्टडीज। जो भी हमारे हित हमारे जीवन के लिए, हमारे समुदाय के लिए जो भी यहाँ पर अभी उपस्थित है और उनको क्रिएट किया, किसी भी विधि के अंतर्गत उनको क्या नहीं किया गया है, उनको अगर क्रिएट नहीं किया गया है तो हमें उनको क्रिएट करना है, हमें उनको बनाना है, हमें उनको जानना है, उन अधिकारों के बारे में जानकारी रखनी है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द लीगल राइट्स इज ए थिंग्स और ऑब्जेक्ट ओवर विच द लीगल राइट इज एक्सरसाइज। जो हमारे लीगल अधिकार हैं उनका क्या उद्देश्य है, किस तरीके से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं और लीगल राइट्स हम किस तरीके से लागू करा सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताएंगे कि ए परचेजेस द कार फॉर 1 लाख, हियर द कार इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ कार्ड के थ्रू ये बताया गया है कि एक व्यक्ति एक कार 1 लाख रुपए में खरीदता है, तो यहाँ का उद्देश्य है कि वो उस कार को लेना का उद्देश्य है उस कार को। तो यहाँ पे यही चीज दी गई है कि हमारे अधिकार जो है, हमें अपने अधिकारों को समझना है। जब हम अपने अधिकारों को समझेंगे तभी हम उनको प्राप्त कर सकते। स्ट्रक्चर ऑफ राइट्स, राइट्स को हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझ। फर्स्ट 2 पिलर्स में इसको बताया गया है। फर्स्ट पिलर इज ए फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार। सेकंड इज ए लीगल राइट्स, जिसको हम बोलते हैं विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। डायग्राम्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं, जिसमें कि बैलेंस दिया गया है। बैलेंस को बताया गया है कि ड्यूटीज एंड राइट्स, एक तरफ हमारे कर्तव्य है और दूसरी तरफ हमारे अधिकार। कर्तव्य है वहाँ अधिकार है, कर्तव्य है तभी अधिकार है, दोनों को बैलेंस करना है, तभी हमें अपने अधिकारों के बारे में पहचान होगी और वो बैलेंस। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लीगल राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सन। ये दो हमारे क्लासिफिकेशन है, राइट इन रैम एंड राइट इन पर्सन। सबसे पहले हम राइट इन रैम की बात करते हैं। राइट इन रैम का मतलब होता है कि सर्वलक्षी अधिकार एंड राइट इन पर्सनम का मतलब होता है व्यक्तिगत अधिकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट इन रैम की सर्वलक्षी अधिकार क्या है। द राइट इन रैम इज द राइट अवेलेबल अगेंस्ट सोसाइटी एट लार्ज। यहाँ पे बताया गया है कि जो राइट इन रैम हमारे के अंतर्गत सर्वलक्षी अधिकार जो होते हैं, इस अधिकार के अंतर्गत जो हमें अधिकार होता है वो सोसाइटी में हमें प्राप्त होता है और वो लार्ज संख्या में होता है। सभी को समाज में हमें समाज में सभी लोगों को ये राइट्स प्राप्त है। लाइक ए प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है एक क्राइम कमिटेड अंडर आईपीसी बिकॉज इट इज ए क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द स्टेट। यहाँ जो क्राइम हुआ है उसको जो बारे में बताया है कि अगर एक क्राइम हो रहा है आईपीसी के अंतर्गत तो वो क्राइम किसके अगेंस्ट हो रहा है, स्टेट के, राज्य के विरुद्ध। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि राइट इन रैम इज ए परमानेंट इन नेचर, वो एक स्थायी उसका नेचर है। तो यहाँ पे राइट इन रैम के अंतर्गत जो आएंगी वो लार्ज सोसाइटी में होगा एज ए लाइक ए प्रॉपर्टी की तरह। सेकंड राइट इन पर्सोना को हम कहते हैं व्यक्तिगत अधिकार। राइट इन पर्सोना मीन्स राइट दैट इज अवेलेबल अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। ये जो राइट्स है का मतलब है
कि ये जो अधिकार है जो उपलब्ध होता है वो व्यक्तिगत पर्सनल होता है, स्वयं व्यक्ति को के लिए, पर्टिकुलर स्पेशल ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन देयर इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द पार्टी who has performed the act file the suit against the breaching party. Right in persona is temporary in nature which can be converted into right in rem. अब यहाँ पे ये इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा भंग, संविदा भंग एक हमारा व्यक्तिगत राइट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो पार्टी, तो उसके पार्टी की भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वही पार्टी ही वो न्याय प्राप्त कर सकती है, वही कोर्ट में जा सकती है, कोई अनदर पार्टी या थर्ड पर्सन कोर्ट नहीं जा सकता। तो इसलिए राइट इन पर्सोना इज टेम्परेरी, जो राइट इन पर्सोना का अधिकार है वो टेम्परेरी नेचर का होता है, अस्थायी होता है, और इसको कन्वर्ट भी किया जा सकता है राइट इन रेम, मतलब राइट इन सर्वरक्षी अधिकार में भी इसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे विधिक अधिकार क्या है, व्हाट इज लीगल राइट्स। हम इस समाज में रह रहे हैं तो हमारे कुछ अधिकार हैं, उन अधिकारों को पहचानने के लिए कि किस किस तरीके के हमारे राइट्स हैं और कौन से हमारे लीगल राइट्स हैं और उसको किस तरीके से हम लागू करा सकते हैं, वो यहाँ पे बताए गए। किसी भी व्यक्ति को वीडियो और हथकड़ी में तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक अदालत द्वारा पुलिस को इस बात का लिखित अधिकार ना दिया गया। जो भी पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार कर रहा है उनकी नाम पट्टिका स्पष्ट रूप से लगी होनी चाहिए, जिसमें उसका नाम पढ़ा जा सके, यानी उसकी पहचान गिरफ्तार हो रहे व्यक्ति को होनी चाहिए। गिरफ्तार किए जा रहे व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय यह बताना आवश्यक है कि उसे किस जुर्म के कारण गिरफ्तार किया जा रहा है, और यह भी कि गिरफ्तार हो रहा है व्यक्ति बचाव में वकील कर सकता है। गिरफ्तार का प्रपत्र तिथि एवं समय के साथ गिरफ्तारी के समय ही तैयार किया जाना चाहिए। उसके ऊपर घर के किसी सदस्य, पड़ोसी अथवा अन्य किसी उपस्थित व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये इसलिए ताकि उनकी गिरफ्तारी गुपचुप ना हो। पुलिस के लिए अनिवार्य है कि गिरफ्तारी की सूचना उसे दे जिसकी गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपना शुभचिंतक और मददगार समझता हो, तथा यह भी गिरफ्तार व्यक्ति को कहाँ रखा या ले जाया जा रहा है। अगर कोई गरीब वकील नहीं कर सकता तो वह सरकारी खर्च पर अपने बचाव के लिए वकील मांग सकता है। आपको पूरा अधिकार है कि वह अपने वकील से कोई भी बात, कोई भी सलाह गुप्त रूप से कर सकते। जब भी किसी घर, प्रांगण आदि में तलाशी ली जाए तो यह आवश्यक है कि स्वतंत्र गवाहों यानी आम लोगों में से कोई दो व्यक्ति तलाशी के समय उपस्थित रहें। तलाशी लेने से पहले उन गवाहों के सामने उस पुलिस पार्टी को भी तलाशी लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार क्या होते हैं। हमारे मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में बताया। मौलिक अधिकार किसी देश के नागरिकों के मूल अधिकार हैं। अगर किसी व्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन के लिए किसी भी तरह के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो वह इस तरह से है मौलिक अधिकारों रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकार सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग, जाति, मूल आदि कुछ भी हो। यह नागरिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ताकि देश के सभी नागरिक अपने जीवन का नेतृत्व अपने तरीके से कर सके। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहले जो फंडामेंटल राइट्स थे वो 7, अब प्रेजेंट टाइम में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे 6 हो। एक फंडामेंटल राइट्स को रिमूव कर दिया गया है जिसको प्रॉपर्टी का राइट्स कहते हैं। राइट्स को अब फंडामेंटल राइट्स से हटा दिया गया है, वो अब हमारा लीगल राइट्स बन गया है। तो यहाँ पे अब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। जो हमारे 6 प्रकार के राइट्स हैं, तो फर्स्ट जो राइट्स है वो है राइट टू इक्वालिटी, समता या समानता का अधिकार, जिसको आर्टिकल 14 to 16 में डिफाइन किया गया है, बताया गया है। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार को हमारे संविधान में आर्टिकल 19 to 22 में बताया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमारे संविधान में आर्टिकल 23 से 24 में बताया गया है। राइट टू फ्रीडम ऑफ
रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में दिए गए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में आर्टिकल 29 टू 30 में दिए। ये जो अधिकार हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लास्ट हमारा राइट्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको आर्टिकल 32 में के अंतर्गत जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो वायलेट हो रहे हैं तो उसके अंतर्गत हमें जो संवैधानिक उपचार दिए गए वो 32 के अंतर्गत दिए गए हैं। ये 6 प्रकार के हमारे फंडामेंटल राइट हमारे भारतीय संविधान में दिए गए। टाइप्स ऑफ राइट। अधिकार के प्रकार। हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, यहाँ पे अधिकारों के प्रकार बताए गए। सबसे पहले जो अधिकारों के प्रकार में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल राइट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। नेक्स्ट है मोरल राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नैतिक अधिकार। सिविल राइट को हिंदी में बोलते हैं सिविल अधिकार। नेक्स्ट पॉलिटिकल राइट को हिंदी में बोलते हैं राजनीतिक अधिकार। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल राइट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक अधिकार। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल राइट। हमारे नेचुरल राइट्स क्या, किन अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमें बाय बर्थ जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं उन अधिकारों को हम नेचुरल राइट्स कहते हैं। वोट देने का अधिकार हमारा नेचुरल राइट्स। दूसरा राइट्स हमारा है मोरल राइट्स, जो काम हम नैतिक और इमोरल ना, अनैतिक न, सोसाइटी के जैसे वो काम अनैतिक नहीं। सिविल राइट्स। अब यहाँ पे हम बात करें सिविल राइट। सिविल राइट्स किसे कहें, किन अधिकारों को हम सिविल राइट के अंतर्गत कहें। या सिविल राइट्स के अंतर्गत आते हैं हम पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, कि हमें किस तरह की सिक्योरिटी प्राप्त होनी, हमें अपने अधिकारों के बारे में, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में, हमें अपनी सेफ्टी के बारे में व्यक्ति को पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जब हम अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तभी हम उसको प्रोटेक्ट करा। तो यहाँ पे पर्सनल सिक्योरिटी को हम सिविल राइट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत हम पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। इसके अंतर्गत हम किसी पद के लिए, किसी पोस्ट के लिए अगर हम कोई चुनाव करते हैं, अगर हम वहाँ पे स्टैंड करते हैं तो उनके अंतर्गत हमारे कुछ राइट्स होते हैं जिनको हम प्राप्त करते हैं, या हमारे उन राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है तो हम उनको लागू करा। तो दैट इज ए पॉलिटिकल राइट्स। इकोनॉमिकल राइट्स, आर्थिक अधिकार। इनके अंतर्गत ये जो राइट्स होते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। इन राइट्स के अंतर्गत जैसे कि हमें राइट्स ऑफ हाउस, राइट्स ऑफ लिविंग, राइट्स ऑफ फूड, तो ये हर तरह के राइट्स ऑफ क्लॉथ, तो ये हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमें डिग्निटी पूर्ण रहने का, समाज में हमें गरिमापूर्ण रहने का अधिकार है। तो उसको हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे, उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो ये सारे राइट्स हमारे इकोनॉमिकल राइट्स के अंतर्गत। इम्पोर्टेंस ऑफ राइट की अधिकारों की क्या महत्व है हमारे लाइफ में। हमारे जो राइट्स हैं वो सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे उनकी जाति, पंथ, राष्ट्रीयता, जन्म स्थान, नागरिकता और किसी भी अन्य स्थिति के बावजूद सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समान मानव अधिकारों का आनंद लेते हैं। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अब हमारे जो राइट्स दिए गए जिनको हम ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं, इन ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत या हमारे राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हमें जो राइट्स दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, तो किस तरीके से हमारे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है, वो कौन कौन से अधिकार है जो हमारे जीवन को, गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे हम उन राइट्स की बात करें। सबसे पहले द राइट्स टू इक्वालिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। हमारी जो अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उनमें किसी भी तरीके से कोई विभेद नहीं होना चाहिए। राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम हो एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ये हमें व्यक्तिगत सुरक्षा भी प्रदान होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, कि हमें कोई भी टॉर्चर ना करे, पीड़ित ना करे और हमें ट्रीटमेंट, उससे उस तरह का उपचार भी
मिले। राइट टू इक्वालिटी बिफोर द, हमें अधिकार है कि समानता का अधिकार हो विधि के अनुसार। राइट टू ए फेयर ट्रायल, हमें परीक्षण का, फेयर ट्रायल का अधिकार हो कि हमारा जो परीक्षण हो वो सही तरीके से हो, वो अनजस्ट ना हो, वो फेयर हो। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी निजता का, कोई भी हमारी निजता को हनन ना करे। हमें अलग रहने का भी अधिकार है, कोई हमें इंटरफेयर ना करे हमारी लाइफ को, हमारे कामों को। अगर हम कोई चीज को करना चाहें तो हम विदाउट हेजिटेशन, विदाउट किसी की रोक टोक से उस काम को कर सकते। तो हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार भी दिया गया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम निजता का अधिकार भी। फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, हमें विश्वास का एंड रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राय देने का अधिकार, हमें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर हम अपने विचार, अपने व्यूज दे सकते हैं, चाहे उसको माना जाए या ना माना जाए। ये हमें स्वतंत्रता है कि हम अपने विचार उस पर रख सकते। राइट ऑफ पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, हमें अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक असेंबली या संघ, हमें ये राइट है कि हम कोई भी संघ बना सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं और कोई भी शांतिपूर्वक सभा भी कर सकते। राइट टू पार्टिसिपेटिंग इन गवर्नमेंट, हमें ये अधिकार भी है कि सरकार में हम किसी भी तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हमें ये अधिकार है कि समाज के लिए सामाजिक रूप से हम उनको सिक्योरिटी प्रदान करें या हम उनको चीजों को सिक्योर करें या उनको प्रोटेक्ट करें। राइट टू वर्क, कार्य करने का अधिकार, इसके अंतर्गत हम अगर अपना व्यापार, बिजनेस, अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो इस ये राइट के अंतर्गत हमें यह अधिकार है कि हम उस कार्य को कर। राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इस राइट्स के अंतर्गत हमें गर्मापूर्ण लाइफ को जीने के लिए, हम किसी भी स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, हम अपने जीवन को जीने के लिए, हम बेहतर लाइफ को जीने के लिए, हम को मेंटेन करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है। ये हमें शिक्षित होना चाहिए और हमें शिक्षा प्राप्त करनी और दूसरी व्यक्तियों को भी हमें शिक्षा प्रदान करना। तो ये अधिकार हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स हैं, इसको जानना बहुत ही आवश्यक। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A में दिया गया। राइट टू हेल्थ, ये भी अधिकार बहुत अच्छा है कि हम जीवन जीने का अधिकार हमें दिया गया है। इसको जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले अधिकार आता है कि हमें राइट टू हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम कुछ अच्छी लाइफ जी सकते हैं, कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। इस राइट के में राइट टू हेल्थ, द राइट टू फूड एंड हाउसिंग, इस अधिकार के अंतर्गत हमें खाद्य या हाउसिंग, खाने का अधिकार है, घर का अधिकार है। जिस तरीके से हम एक स्लोगन के थ्रू बोलते हैं कि घर, कपड़ा और मकान, ये हमारे जीवन जीने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक है। तो इस अधिकार के अंतर्गत हमें ये राइट्स प्राप्त। अब हम बात करेंगे जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ड्स ह्यूमन राइट्स को हम हिंदी में बोलते हैं विश्व मानव अधिकार दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस। तो उसका क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है, क्यों ये अधिकार दिवस मनाया जाता है, क्यों इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, पर हम चर्चा कर। इस दिशा में मुक्ति तथा राष्ट्रों और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सचेत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया। सन 1945 में अपनी स्थापना के समय से ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की अभिवृद्धि एवं संरक्षण के लिए प्रयास आरंभ किया था। इस नियमित मानव अधिकार आयोग ने अधिकारों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया। इस अध्याय की मानव अधिकार घोषणा पत्र में उन अधिकारों को दिया है जिन्हें विश्व भर की स्त्री पुरुष बिना भेदभाव के पाने के अधिकारी हैं। इन अधिकारों में व्यक्ति के जीवन, दैहिक स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं स्वाधीनता, दास से मुक्ति,
स्वैच्छिक गिरफ्तारी एवं नजरबंद से मुक्ति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायाधिकरण के सामने सुनवाई का अधिकार, अपराध प्रमाणित न होने तक निरपराध माने जाने का अधिकार, आवागमन एवं आवास की स्वतंत्रता, किसी देश की राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, विवाह करने का और परिवार बसाने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, विचार, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, मतदान करने और सरकार में शामिल होने का अधिकार, सामाजिक स्वतंत्रता का अधिकार, काम पाने का अधिकार, समुचित जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, समाज के सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनाने का अधिकार इत्यादि शामिल। वैकल्पिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक संगठनों एवं संस्थाओं का निर्माण कर धरती पर इन अधिकारों को चरितार्थ करने के लिए प्रयत्नशील है। अब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स कि क्या है हमारे ह्यूमन राइट्स, क्या है हमारे लीगल राइट्स एंड क्या है हमारे फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले हम बात करते फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स ऑफ country citizens that are stated in the कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्स बाय द लॉ। फंडामेंटल राइट्स जो हमारे अधिकार दिए गए हैं हमारे देश के नागरिकों के लिए, जो अधिकार दिए हैं वो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत उनको विधि के अंतर्गत लागू कराया। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स कि क्या है ह्यूमन राइट्स किसे कहेंगे। ह्यूमन राइट्स आर द सेफ वर्ड दैट ए ह्यूमन बीइंग सीक्स इन ऑर्डर टू लाइफ इन डिग्निटी एंड इक्वालिटी। जो हमारे मानवाधिकार हैं वो हमारे सुरक्षा के लिए, कि व्यक्तियों के लिए इन ऑर्डर लाइफ और डिग्निटी फुल लाइफ, समानतापूर्ण, उनके भी समानता होना चाहिए और हम अपने जीवन को एक गरिमापूर्ण तरीके से उसको जी सकें। ये हमारे मानव अधिकार के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करेंगे लीगल राइट्स। लीगल राइट्स किसे कहेंगे। लीगल राइट्स द गवर्नमेंट्स प्रोटेक्शन फॉर रेजिडेंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। इसके अंतर्गत जो हमारी सरकार है वो हमें, हमारे निवासियों को, जो निवासी हैं उनको ये विशेष प्रकार के राज्य के अंतर्गत उस राज्य में अगर रह रहे जो वहाँ की सरकार है तो वहाँ उनको सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंसेस, क्या अंतर। फर्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स क्या है। मौलिक अधिकार का अर्थ है कि नागरिकों के प्राथमिक अधिकार जो संविधान में न्याय संगत और लिखित तरीके से दिए गए हैं। और मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जिनका सभी मनुष्य आनंद ले सकते हैं, चाहे वे कहीं भी रहें, वे क्या करते हैं और कैसे व्यवहार करते हैं, ये सभी उसके अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत केवल मूल अधिकार हैं। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत मूल और पूर्ण अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये है कि ये देश के विशिष्ट, ये सार्वभौमिक है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार है। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमें यहाँ पर सुरक्षा के रूप में लगातार गारंटी दी है जो कि प्रोटेक्ट कर। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत ये हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गारंटी प्रदान करते हैं। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हर नागरिक को प्राप्त है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एवरी सिटीजन्स को ये राइट्स प्राप्त हैं। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हैं। ह्यूमन राइट्स जो है प्रत्येक पर्सन को ह्यूमन राइट्स प्राप्त। फंडामेंटल राइट्स ये मौलिक अधिकार हैं। ह्यूमन राइट्स ये मॉरल एंड नेचुरल अधिकार है। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रिट जारी कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत रिट जारी नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे अधिकारों का उल्लंघन, इन्फ्रिंज ऑफ राइट्स या वायलेशन ऑफ राइट। हमारे जो राइट्स हैं अगर वो हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किस तरह के राइट्स को वायलेट, कब कहेंगे कि हमारे राइट्स क्या हो रहे हैं, हमारे राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, हमारे अधिकार वायलेट हो रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम अधिकारों का उल्लंघन के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे हमारे अधिकारों का उल्लंघन के कारण जो क्षति होती है न्यायालय हमें अनुदेश प्रदान कर सकता है और कंपनसेशन भी दे सकता है। रेमेडी अगेंस्ट राइट्स, अधिकारों के प्रति हमें उपचार कि क्या हमें अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हमें अधिकारों के विरुद्ध क्या अधिकार हैं, ये हमें उपचार प्राप्त होंगे। किस तरह के उपचार हमें प्राप्त होंगे। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फाइल, अगर हमारे राइट्स वायलेट होते हैं तो हम
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम उच्चतम न्यायालय में और हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों के अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए रिट फाइल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट में जाकर अगर हमारे राइट वायलेट हो रहे हैं तो उनके विरुद्ध हम रेमेडी प्राप्त कर सकते। प्रोवाइड कंपनसेशन रिलीफ, अगर हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जाकर कंपनसेशन प्राप्त कर सकते हैं। कंपनसेशन के रूप में हम अंतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें राइट्स के अगेंस्ट रेमेडीज हैं जिनको हम एवरी पर्सन, एवरी सिटीजन और न्यायालय में जाकर ये प्राप्त कर सकता है। हम इम्पोर्टेंट जजमेंट, कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं जिनको हम आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन लैंडमार्क केसेस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का ये केस है। जो ये केस राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। तो मैं थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहती हूँ कि मेनका गांधी इंडिया से बाहर जा रही थी तो उनको एयरपोर्ट पर रोक दिया गया, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और इनको भारत से बाहर नहीं जाने दी। तो यहाँ पर उन्होंने कोर्ट में जाकर अपने अधिकार का वायलेशन के लिए बात दायर किया, जिसमें यहाँ पे जो उनके अधिकार का वायलेशन हुआ स्वतंत्रता का अधिकार, कि उन्हें स्वतंत्रता है कि वो कहीं पे भी जा सकती है, घूम सकती है। तो उन्होंने ये अपने अधिकार की बात की कि हमारे राइट टू फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है तो हमें यहाँ पर रेमेडी प्रदान की जाए और उनको रेमेडी प्राप्त हुई। नेक्स्ट केस है सुनील बत्रा केस। ये बहुत ही लीडिंग केस है। ये 1979 का केस है। इसका संबंध जो कैदी होती, कैदी की क्या राइट्स हैं, उनकी क्या संबंध होते हैं, उन अधिकारों के बारे में बताया गया और किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, तो वो यहाँ पे बताया गया सुनील बत्रा केस में। सुनील बत्रा केस में यहाँ पे बताया, यहाँ पे मैं थोड़े से फैक्ट के साथ यहाँ डिस्कस करना चाहती हूँ कि सुनील बत्रा केस में यहाँ पर तो जेल में रखा गया, तो जेल में उसको हथकड़ी डाल के को रखा गया। यहाँ पर उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और कैदियों के साथ अमानवीयपूर्ण व्यवहार किया गया, इसलिए वहाँ पर उसने जेल में रहकर ही उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ उसके लिए उसने कोर्ट में रिट फाइल की, जिसके अंतर्गत उसको रेमेडी प्राप्त। नेक्स्ट केस है नरगिस मिर्जा केस। ये AIR 1981 का केस है। यहाँ पर ये जो केस है, यहाँ पे जो राइट की बात की गई है वो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। नरगिस मिर्जा केस में यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कही है। यहाँ पे उसके सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कही है, उसको हैरेस किया गया। तो इस केस में यहाँ पे जब उसने बात दायर किया तो यहाँ पर भी उसको रेमेडी प्राप्त हुई। तो यहाँ पे जो राइट्स का वायलेशन हुआ वो उसको राइट टू एक्सपेंड, उसके विरुद्ध शोषण हुआ, वहाँ पे वो कोर्ट गई तो उसको रेमेडी प्राप्त। अब हम नेक्स्ट लीडिंग केस की बात करते हैं, इन मोहिनी जैन केस। ये भी बहुत ही लीडिंग केस है। ये जो केस है राइट टू एजुकेशन के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए ये केस है। तो यहाँ पर भी मोहिनी जैन का जो केस है इसमें राइट टू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कि हमें ये अधिकार है कि हम एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके जो हमें अधिकार ये दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, आर्टिकल 21 के अंतर्गत हमें ये अधिकार प्राप्त है, जिसको मोहिनी जैन के केस में लागू किया गया। इन हुसैना खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1979 केस है। ये भी बहुत ही लीडिंग केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इसके अंतर्गत जो राइट हमें दिया गया वो स्पीडी ट्रायल का, कि स्पीडी ट्रायल जो हमारा ट्रायल है, परीक्षण है, वो सही तरीके से हो और जल्दी हो, ठीक है, सरल तरीके से हो और हमें न्याय प्राप्त। इस राइट्स के अंतर्गत हम कोर्ट गए तो हमें यहाँ पर भी रेमेडी। अब हम राइट्स की डिस्कस की बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन किसी भी तरह से किया जाता है, होता है, ये संविधान में निहित है और ये कानून की अदालत में लागू है। ये लोगों के लिए एक बेहतर वातावरण और बेहतर रहने की स्थिति बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ वे अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं और अपनी लाइफ को गरिमापूर्ण जीने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, सही तरीके से उसको जीने के लिए हम जी सकते हैं। ये अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम राइट टू लाइफ, अपने जीवन जीने के अधिकार को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। तो हमें अपने अधिकारों को
जानना है, पहचानना है, और कहीं पे भी हमारे अधिकार अगर वायलेट हो रहे हैं तो न्यायालय में जाकर हम उसके लिए रेमेडी के लिए जा सकते हैं, और उसके लिए हमें जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो वो हम उनको लागू करा। एक हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मैंने पीछे भी बताया था, फिर एक बार डिस्कस करना चाह रही हूँ कि राइट टू वोट। राइट टू वोट हमारा लीगल राइट्स है। यहाँ पर एक केस है जिसमें मैं बताना चाहती हूँ, एसवी वर्सेस वाइट का बात। इस केस में जो वादी होता है वो वोट निकाल पाता है और उसको रोक दिया जाता है, और वो जिस पार्टी के कैंडिडेट को वोट देना चाहता था वो कैंडिडेट के वोट ना देने पर भी वो जीत जाता है। तो यहाँ पर उसको कोई उस नुकसान नहीं हुआ है, कोई हानि नहीं हुई, पर उसके अधिकार का वायलेशन हुआ है। तो वो कोर्ट जाता है और वो ये कहता है कि मेरे अधिकारों का, मेरे लीगल राइट्स का वायलेशन हुआ है। तो न्यायालय उसके लीगल राइट्स की इन्फ्रिंज के लिए उसको रेमेडी प्राप्त करता है, उसको कंपनसेशन, तो उसको अनुतोष दिया जाता है। यहाँ पे कोई क्षति नहीं है, फिर भी उसके अधिकारों का वायलेशन हुआ है। तो इस केस के अंतर्गत हमें ये बताया है कि अपने अधिकारों को पहचाने, जाने, और कहीं पे भी हमारे अधिकार अगर वायलेट हो रहे हैं, अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो हम अपने अधिकारों को लागू करा सकते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।